So welcome back everyone. This is chapter number 6 of ICSE class 10 economics. और अब हम लोग चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन मनी. ठीक है, तो जितना कुछ हमारे सिलेबस में है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. आप बुक लेकर बैठ जाइए और साथ साथ में अंडरलाइन करते हुए चलना. ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ बार्टर सिस्टम. So what is barter system? Barter system is basically a type of trade where you will exchange one commodity with another commodity. Commodity मतलब product. तो आप कोई प्रोडक्ट देंगे, आपको बदले में प्रोडक्ट मिलेगा. There is no exchange of money, only exchange of products between two people. That was barter system. ठीक है, तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन दिया हुआ है, इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी इज बार्टर. ठीक है, ओके. अब बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थे क्योंकि आज हम लोग मनी यूज कर रहे हैं. टुडे वी आर नॉट यूजिंग बार्टर सिस्टम, वी आर यूजिंग मनी. तो व्हाई डिड वी शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम में दिक्कत क्या था? सो नंबर वन प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. मतलब जैसे नीचे मैंने लिख रखा है, आप भी इसको लिख लेना. ए हैज समथिंग विच बी वांट्स. जैसे ए के पास फर्नीचर है, बी को फर्नीचर चाहिए. B also has something which A wants. B के पास कपड़े हैं, A को कपड़े चाहिए. So जब दोनों को एक दूसरे की wants है, दोनों को एक दूसरे की need है, इसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस. तो दोनों कोइंसिडेंस होने चाहिए तो ही बार्टर सिस्टम हो पाता. अगर ऐसा होता कि A के पास तो B का want है, बट B के पास A का want अगर नहीं होता तो फिर ये ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाते. तो बार्टर सिस्टम में ना बहुत डिफिकल्टीज थे. दोनों को एक दूसरे की नीड एंड वांट्स होने चाहिए थे, ये बहुत डिफिकल्ट था. नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 2, एंड द पॉइंट नंबर 2 इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. प्रोडक्ट की वैल्यू मेजरमेंट बहुत प्रॉब्लम होती थी. आज के टाइम में तो वी कैन इजीली से, अगर मैं आपको ये पेन दिखाऊं और मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू है 100 रुपीज, तो मैं इसकी वैल्यू को मनी के टर्म्स में बोल रहा हूं. बट अगर पहले के टाइम में होता तो हमें क्या बोलना पड़ता? इस पेन की वैल्यू कितनी है? मैं आपके प्रोडक्ट्स के हिसाब से बोलता. मैं बोलता कि ये एक पेन मैं आपको दूंगा एक बुक के बदले. किसी और को मैं बोलूंगा ये पेन मैं दूंगा 1 kg ऑफ पोटैटोज के बदले. किसी और को मैं बोलूंगा कि ये पेन मैं आपको दूंगा 1 शर्ट के बदले. तो सबको अलग अलग बोलेंगे क्या? कोई कॉमन मेजर वैल्यू ही नहीं था. इस प्रोडक्ट को वैल्यू करने के लिए पहले कोई सिस्टम ही नहीं था. इसीलिए आर्बिट्ररी प्राइसेस रखे जाते थे. आर्बिट्ररी मतलब विश के हिसाब से, जिसको जो मन आया कुछ भी बोल दिया. टुडे एवरीथिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. पहले प्रॉब्लम आता था डिवीजन का. प्रोडक्ट्स डिविजिबल नहीं थे. देयर वर मेनी प्रोडक्ट जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते थे. जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया, देयर इज अ हॉर्स, और एक हॉर्स 5 शीप के बराबर है. 1 हॉर्स इज इक्वल टू 5 शीप. अब अगर आपको एक शीप लेना है तो क्या हॉर्स के 5 टुकड़े करोगे और उसके बाद एक टुकड़ा करके एक्सचेंज करोगे? ऐसे नहीं कर सकते ना. देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी कट इनटू पीसेस. जैसे अगर आप कोई बिल्डर है, बिल्डर फ्लैट बेच रहा है और वो बिल्डर कोई छोटी मोटी चीज खरीदने गया मार्केट में, तो वो क्या ऑफर करेगा? वो क्या बोलेगा कि मेरे बिल्डिंग का आप किचन रख लो. ठीक है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना. पूरा सेट होता है एक बिल्डिंग. ठीक है, आप थोड़ा सा नहीं बेच सकते. तो देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट जिसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है. मनी कैन बी डिवाइडेड. 500 है, आपको 50 रुपीज पे करना है, यू कैन पे 50 रुपीज. ठीक है, यू कैन पे 100 रुपीज, यू कैन पे एनी रुपी. ठीक है, तो मनी कैन बी इजिली डिवाइडेड, बट प्रोडक्ट्स, सर्टेन प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. नेक्स्ट आता था प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज. स्पेशली जो फूड प्रोडक्ट्स है, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनको स्टोर कर पाना पॉसिबल नहीं है. मनी टुडे 100 रुपीज टुडे विल आल्सो बी 100 रुपीज आफ्टर 1 वीक. अगर आप एक बॉक्स लोगे, उस बॉक्स में 100 रुपीज डालो और उस बॉक्स में 100 रुपीज का एप्पल भी डाल दो, फ्रूट वाला एप्पल. ठीक है, सो यू कीप अ बॉक्स में 100 रुपीज डालना और उस बॉक्स में एप्पल भी डाल देना. आफ्टर 1 वीक यू ओपन दैट बॉक्स, 100 रुपीज तो एज इट इज रहेगा, बट वो एप्पल रॉटन हो जाएगा. ठीक है. लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड मतलब डीले, फ्यूचर पेमेंट. मनी कैन बी पेड इन फ्यूचर. लाइक सपोज मैं आपको 200 देने वाला था,
मैं आपको बोलता हूँ यार 200 तुम मेरे से नेक्स्ट वीक ले लेना, आप बोलोगे ओके ठीक है, तो नेक्स्ट मेक्स नो डिफरेंस, 200 टुडे इज 200 नेक्स्ट वीक आल्सो, सो आप बोलोगे ओके। अब मैं आपको अगर एप्पल्स देने वाला था और मैं आपको बोलूं कि यार ये एप्पल ना आज मत लो, आज मैं लाया नहीं हूँ, घर से लाया नहीं हूँ, घर पे पड़ा है, तुम ना 3 दिन बाद आके ले जाना। अब 3 दिन बाद वो एप्पल एप्पल रहेगा क्या, वो तो खराब हो जाएगा ना। सो देर आर प्रॉब्लम्स विद फ्यूचर पेमेंट्स ऑल्सो, मनी के साथ वी कैन मेक फ्यूचर पेमेंट। पूरा बैंकिंग सिस्टम हमारा मनी के चलते चल रहा है, अगर मनी नहीं होता तो फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल नहीं होते, लोन वगैरह कुछ नहीं दिया जा सकता था। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम के साथ, एंड देयरफॉर मनी आया। अब मनी आया तो कैसे आया, मनी 5 फॉर्म्स में आया, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। मनी 5 स्टेजेस में आया। सबसे पहले एनिमल मनी, जो बहुत पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, कैटल्स से ट्रेडिंग करते थे, कुछ भी खरीदा बदले में अपने बकरियां दे दी, ठीक है, शीप दे दिए, तो लोग क्या करते थे, कैटल ट्रेडिंग करते थे। दैट वाज मनी इन दोज डेज। फिर लोगों को थोड़ा होश आया और लोगों ने कमोडिटी मनी बना लिया, मतलब प्रोडक्ट्स अब एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है। तो लोग क्या करने लगे, अब थोड़ा एडवांस हुआ सोसाइटी, तो कैटल्स के अलावा भी चीजें आई, तो लोगों ने वो सब ट्रेड करना शुरू कर दिया। बट इसमें भी डिफिकल्टी थी, तो लोगों ने फिर मेटालिक मनी स्टार्ट किया। मेटालिक मनी जो मेटल मनी होता है, ठीक है, जिसमें गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, मेनली गोल्ड सिल्वर कॉपर यूज होना स्टार्ट हुआ, तो उसके कॉइन्स लोगों ने बना बना के ट्रेड करना शुरू किए। बट इसमें भी दिक्कत आ रहा था, इसमें दिक्कत आ रहा था, एक तो कैरी करना बहुत इशू है, ठीक है, बिकॉज गोल्ड सिल्वर कॉपर कहाँ कहाँ कैरी करेंगे, वजन बहुत हो जा रहा था। एंड सेकेंडली गोल्ड सिल्वर उतने थे नहीं जिससे पूरे वर्ल्ड में ट्रेड हो पाए, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। मोर इंपॉर्टेंटली द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वाज नॉट सफिशिएंट टू मीट द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, तो उतना ज्यादा था भी नहीं, तो लोगों ने इसको रिप्लेस करके पेपर मनी ले आया, जो नोट्स, करेंसी नोट्स हम लोग यूज करते हैं, तो फिर वो आया। तो एनिमल से कमोडिटी, कमोडिटी से मेटल्स, मेटल से पेपर, और अब तो आ गया है बैंक मनी। बैंक मनी मतलब अब तो हम लोग नोट्स भी यूज नहीं करते, अब तो सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है या चेक से ट्रांसफर हो जाता है, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है या चेक से ट्रांसफर होता है। सो नाउ वी आर यूजिंग बैंक मनी, वी आर नॉट इवन यूजिंग कैश। अब कैश भी बहुत कम हो गया, अब तो पेटीएम करो, यूपीआई, तो ये सब आ गया है, राइट। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ मनी, जो मीनिंग ऑफ मनी, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट एक कर लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ मनी ये आप मार्क करके रखो, जब हम लोग फंक्शन कर लेंगे ना तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको नहीं समझा रहा, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स हम लोग फंक्शन में डीप में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड देन ये आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप बस एक टॉपिक करके रखना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक टॉपिक करके रखना, वो है लीगल टेंडर मनी। What is legal tender money? Money which is legally valid in a country is legal tender. जिसको कंट्री में लीगल डिक्लेयर किया गया है उसे लीगल टेंडर कहते हैं। जैसे हमारे कंट्री में रुपीज, कोई भी रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500, 20, 50, सारे जो रुपीज है वो लीगल टेंडर है हमारे कंट्री में। बट यही पैसा अमेरिका में नहीं चलेगा, तो वहां पे यही सेम मनी इज नॉट लीगल टेंडर। अच्छा, जो मनी यूएस में चलता है, यूएस डॉलर, वो वहां पे लीगल टेंडर है, बट हमारे कंट्री में वो लीगल टेंडर नहीं है। तो लीगल टेंडर वो होता है जिसे सरकार ने हमारे देश के लिए लीगल किया है। तो हमारे देश में ओनली रुपीज, इंडियन रुपीज इज लीगल। अच्छा, लीगल भी दो टाइप के होते हैं, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, जिसको आप एक लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं, जैसे कॉइन्स। अब आप सोचो, आप एसी खरीदने गए, एसी का प्राइस है 35,000 और आप एक एक रुपए के कॉइन्स लेके पूरा बैग भर के लेके गए, शॉपकीपर वही बैग आपके सर पे मारेगा, ठीक है, क्योंकि कॉइन्स आर ओनली टू बी यूज्ड फॉर सर्टेन लिमिट्स। वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, लीगल तो है बट लिमिटेड है। कैश यू कैन यूज फॉर एनी अमाउंट, 500 का नोट यू कैन यूज फॉर एनी अमाउंट, ठीक है। तो जो पैसा आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं उसे हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं, और जो लिमिटेड पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कॉइन्स, कॉइन्स आर यूज फॉर वेरी लिमिटेड पर्पस, तो उसे हम लिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। नेक्स्ट आप आ जाना फंक्शंस ऑफ मनी टॉपिक पे, ठीक है, फीचर्स एंड ऑल ये सब नहीं है, ठीक है, आप सीधा फंक्शंस ऑफ मनी टॉपिक पे आ जाना। फंक्शन में भी प्राइमरी है और सेकेंडरी है। प्राइमरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सेकेंडरी मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, और दोनों में दो दो ही है आपके सिलेबस में।
सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसों का मेन काम क्या है? प्रोडक्ट एक्सचेंज करना। जब आप मार्केट में जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक्सचेंज में वी गिव मनी। तो मनी का मेन रोल ये है कि खरीदारी पूरा कर पाए, ट्रेडिंग पूरा कर पाए। दैट इज द मेन जॉब ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वी कैन एक्सचेंज प्रोडक्ट विथ मनी। ठीक है, तो यहां पे आप मार्क कर लीजिएगा, ये है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मेजर ऑफ वैल्यू। तो मेजरिंग करने में प्रॉब्लम आता था। अगर आप कपड़े लेकर आ रहे हैं तो हाउ विल आई से कि ये पेन के लिए कितना कपड़ा देना है। कोई फर्नीचर लेकर आ रहा है, हाउ विल आई से कि ये पेन के लिए कितना फर्नीचर देना है। कोई फ्रूट्स लेकर आ रहा है, हाउ विल आई से कि इस पेन के लिए कितना फ्रूट्स लेना है। बट आज के डेट में सबको आई विल से 100 रुपीज। प्रॉब्लम सॉल्व। तो नाउ वी कैन मेजर, जैसे इस प्रोडक्ट का वी कैन मेजर वेट ऑल्सो। इसको आप वेट मशीन में रखोगे, इसका वेट आ जाएगा। तो वैसे ही इसका वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। जैसे वेट मेजर होता है, जैसे लेंथ मेजर होता है, वैसे वैल्यू भी मेजर होता है, और वैल्यू मनी में मेजर होता है। ठीक है, तो मार्क कर लेना। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर का पेमेंट। तो फ्यूचर का पेमेंट वी कैन डू इन मनी। प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम था कि प्रोडक्ट्स खराब हो जाते थे, तो वी कांट डिले द पेमेंट्स, क्योंकि an apple today will not remain the same after 10 days, but 100 rupees today will remain the same after 10 days also. So money में future payments are acceptable, कोई भी accept कर लेगा। ठीक है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, तो easily it can be traded in future also, future payments के लिए यूज हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट जो आपके सिलेबस में है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नहीं है, कंटिंजेंट फंक्शन भी नहीं है। तो आपके सिलेबस में लास्ट टॉपिक जो दिया है, सिलेबस आप पढ़ लेना एक बार, उसमें ओनली स्टोर ऑफ वैल्यू दिया है। तो मनी जो है वैल्यू को स्टोर करके रखता है। बार बार हमने बात किया, 100 रुपीज टुडे विल बी 100 रुपीज आफ्टर 1 मंथ ऑल्सो। तो वैल्यू इज स्टिल इंटैक्ट। प्रोडक्ट में ये दिक्कत था, प्रोडक्ट में जल्दी खराब हो जाते थे प्रोडक्ट, और जो नहीं भी खराब होते थे तो उनको स्टोर करने में दिक्कत आता था। लेट्स से लाइक अ चेयर। चेयर तो टुडे इज चेयर 3 months also, 3 months later also. Chair today is chair 3 months later also. बट उसको स्टोर करने में तो प्रॉब्लम आएगा ना, उसको स्टोर करने में तो खर्चा लगेगा, जगह लगेगा, जगह का रेंट लगेगा। बट मनी कैन कीप इट्स वैल्यू इंटैक्ट, उसका परचेजिंग पावर रह जाता है। ठीक है, इट डज नॉट डिक्रीज। तो एनीबडी विल इजीली एक्सेप्ट इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप 1 साल बाद भी वो नोट दोगे तो वो चलेगा, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, इस चैप्टर से कोई बड़ा केस स्टडी वगैरह कुछ नहीं आएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे, बट हाँ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है, एंड देयर आर मेनी चैप्टर्स जहां से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करके रखना चाहिए, क्योंकि यहां से यू विल गेट ओनली डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर।